दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, साफ साफ शब्दों के अंदर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। बहुत से लोगों के मेरे पास में सवाल आते हैं, ये कहना होता है कि सर उसके ऊपर केस हुआ है, उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, तो क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए? नहीं, उनकी तरह आपको नहीं करना चाहिए। अगर उनका सही रास्ता है तब तो आपको उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, अन्यथा नहीं चलना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ऊपर अगर 498 का केस हो गया है और इतने समय के बाद में अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस किया है, तो उस केस को आपको लड़ना नहीं है, उसके ट्रायल को आपको फेस करने की आवश्यकता नहीं है, उस केस को आपको तुरंत खारिज करवाना है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। तो ऐसे मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद आपकी हेल्प करेगी। तो ये किस तरीके का मामला है, किस तरीके का आपका मामला होना चाहिए, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है, अगर पत्नी के साथ में सच्ची घटना होती है, उसको अगर उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ में गलत कर रहे हैं, तो कब तक सहन कर सकती है? वो बहुत कम समय तक सहन करेगी। और उसके साथ में अगर लगातार ऐसा अत्याचार हो रहा है तो उसके द्वारा लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, और वो एक्शन होगा तुरंत तुरंत, यानी कि उसके द्वारा तुरंत तुरंत ऐसा काम किया जाएगा, क्योंकि वो परेशान है, वो दुखी है, वो पीड़ित है, उसको न्याय चाहिए। वो है जो न्याय की तरफ भागेगी, वो है जो डिले नहीं करेगी। और डिले कौन पत्नियां करती है? वो पत्नियां करती है जिनके मामले के अंदर दम नहीं होती है, जिनके द्वारा झूठा मामला रजिस्टर्ड करवाया जाता है। तो उनके द्वारा तो साल साल, दो दो, तीन तीन, पांच पांच साल तक लगा दी जाती है, और उसके बाद में 498 का केस फाइल किया जाता है। यानी कि तब तक वो एक प्लानिंग बना लेती है, वो एक रणनीति बना लेती है, वो किसी की एडवाइस लेती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तब उनके द्वारा एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई जाती है और झूठा 498 का केस फाइल कर दिया जाता है, झूठा दहेज का केस फाइल कर दिया जाता है। तो ऐसे मामले के अंदर आपको है जो ट्रायल फेस करने की जरूरत नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि वो केस झूठा है, तो उसको आपको तुरंत खारिज करवाना है, खारिज आपका हो जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। और दोस्तों आज आपको अच्छे से पता है 95% 498 के मामले के अंदर एफआईआर देरी से ही पत्नी के द्वारा करवाई जाती है। तो ऐसे तमाम जितने भी मामले हैं उनको आप आसानी से खारिज करवा सकते हैं। उनके अंदर आपको मशक्कत यानी कि यहाँ पे स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दोनों की शादी सन 2007 के अंदर होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। कुछ टाइम तक तो दोनों का रिलेशन ठीक ठाक होता है, पर डिस्प्यूट उनका बढ़ता जाता है, डिस्प्यूट भी उनके बीच में होता रहता है। तो 2009 तक उनका डिस्प्यूट इस तक बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि 2009 के अंदर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है, पत्नी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती है, कोई भी केस नहीं किया जाता है। जब मामला आगे बढ़ता रहता है तो यहाँ पे पत्नी के द्वारा सन 2013 के अंदर 498 आईपीसी और 406 आईपीसी का केस पति और पति की मदर के ऊपर फाइल कर दिया जाता है कि इन सभी ने मेरे साथ में है जो ऐसा ऐसा किया है, क्रूरल्टी की है, मेरा स्त्रीधन पति की मदर ने रख लिया है। तो पति के द्वारा क्या किया जाता है कि पति अपने द्वारा अपनी मदर के द्वारा क्यूएसिंग के लिए हाई कोर्ट जाते हैं 482 सीआरपीसी में कि यहाँ पे पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा केस फाइल किया है और अलग होने के इतने टाइम के बाद में उसने केस किया है। अलग यहाँ पे 2009 के अंदर ही हो गए थे, पत्नी के द्वारा 2013 के अंदर ही केस फाइल किया गया है। तो ये केस खारिज होना चाहिए क्योंकि इसने हमारे ऊपर झूठा केस फाइल किया है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पति को इस केस से बरी कर दिया जाता है, पति के ऊपर से इस केस को खारिज कर दिया जाता है। और पति की मदर के ऊपर आईपीसी 406 यानी कि स्त्रीधन के आरोप थे, उनको हाईकोर्ट के द्वारा खारिज नहीं किया जाता है। तो पति की मदर के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और उधर से वो वाइफ भी आ जाती है कि पति को इस केस से बरी क्यों किया गया है, 498 से बरी क्यों किया गया है। तो वहाँ पे पूरे मामले को देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि आपने लिमिटेशन क्रॉस की है। यानी कि आप दोनों अगर 2009 के अंदर अलग हो गए थे, आपके साथ में अगर गलत हुआ था, तो आपको 2009 के अंदर ही केस करना चाहिए था। आपने यहाँ पे 3 साल से अधिक का टाइम ले लिया है, जबकि 498 के अंदर 3 साल की सजा है। तो ये केस केवल 3 साल के अंदर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए था, 3 साल के अंदर ही आपको केस करना चाहिए था। पति से अलग होने के बाद में आपने जब इतना अधिक समय लिया है, 3 साल से ऊपर का समय लिया है, तो यहाँ पे ये केस नहीं चलेगा। पति के ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा और पति की मदर के ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। रही बात स्त्रीधन की, तो स्त्रीधन का आपने पहले कभी भी जिक्र नहीं किया कि आपका स्त्रीधन भी आपके ससुराल वालों ने यानी कि आपकी सास ने रख लिया है। तो यहाँ पे सास को भी इस मामले से पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपकी पत्नी अगर आपसे अलग होने के 3 साल के बाद में
498 का केस करती है तो उस केस को आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। उसके ट्रायल को आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट की सहायता से आप अपने मामले को भी खारिज करवा सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।